तो आज जो अपना टॉपिक है वो है क्लास 11th का और टॉपिक का नाम क्या है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पादप जगत के बारे में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। पादप जगत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पादप जगत प्लांट किंगडम में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उसमें किस किस चीज़ की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इन सब चीज़ों को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। ये क्लास 11th का है, 11th क्लास का है और पार्ट जो है इसका 1 है। तो प्लांट किंगडम जो होता है उसको कितने पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया गया है, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, जो नॉर्मल जो प्लांट किंगडम है ना, तो सबसे पहले ये प्लांट किंगडम को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक का जो नाम होता है वो होता है फेनरोगेमी। क्या नाम होता है इसका? फेनरोगेमी। और जो दूसरा नाम था उसका नाम होता है क्रिप्टोगेमी। व्हाट? क्रिप्टोगेमी। समझ में आया कि हमने प्लांट किंगडम को उठाया और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पहला नाम था वो था फेनरोगेमी और जो दूसरा नाम था वो था क्रेप्टोगेमी। तो फेनरोगेमी का मतलब क्या होता है? फेनरोगेमी का मतलब होता है कि जिसमें फूल आते हैं, मतलब कि प्लांट का वो हिस्सा, प्लांट किंगडम का वो हिस्सा जिसके अंदर फ्लावर्स आ रहे थे, फूल आ रहे थे, उनको हमने अलग रख दिया। और जिसके अंदर फूल आ ही नहीं रहे थे तो उसके अंदर हमने उसको अलग रख दिया। समझ में आया? तो जिसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर फ्लावर्स जो थे वो फ्लावर्स जो थे वो नॉर्मल आ रहे थे और यहाँ पर जो फ्लावर्स थे वहाँ पर नहीं आ रहे थे। ठीक है ना? जाहिर सी बात है, जब फ्लावर्स आएंगे तो यहाँ पर सीड बनेगा। क्या फ्लावर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या बनेगा? फ्रूट्स बनेंगे। ठीक है ना? और जब फ्रूट्स बनेंगे तो इसमें क्या आएगा? बीज भी आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्लावर्स आ रहे थे, यहाँ पर फ्रूट्स बन रहे थे, फ्रूट्स बनने के साथ साथ यहाँ पर बीजों का निर्माण भी हो रहा था, इसीलिए इसको बोला जाता है फेनरोगेमी। ठीक है? और क्रिप्टोगेमी व्हाट? जहाँ पर फ्लावर्स नहीं आ रहे थे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या नहीं बनेगा? इसके अंदर फ्रूट नहीं बनेगा। और जब फ्रूट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है इनके अंदर क्या नहीं आएगा? बीज भी नहीं आएगा। समझ में आया? तो प्लांट किंगडम को हमने उठाया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या था? फेनरोगेमी। फेनरोगेमी में क्या? जिसके अंदर फूल आते हैं उसको हम फेनरोगेमी, फ्लावर्स आ रहे थे, फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, फ्रूट्स बनेगा तो सीड बनेगा। क्रेप्टोगेमी, देयर इज नो एनी फ्लावर्स, सो फ्रूट्स भी उसमें नहीं बनेगा और उसमें बीजों का निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये था एक मेन कैटेगरी प्लांट किंगडम को डिवाइड करने का। इसके बाद जो हम है उसमें मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि हम कहेंगे ये फेनरोगेमी को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। फेनरोगेमी को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। पहला होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। समझ में आया? एक वो समझेंगे उसको पहले। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। पहला पार्ट में डिवाइड किया, जो पहला था वो था आपका क्या? पहला यहाँ पर था वो था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नो यानी कि ऐसा चीज, मान लीजिए जिम्नोस्पर्म का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बीज कैसे होंगे? बाहर की तरफ होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉबेरी में आपने देखा होगा, जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड। जिम्नो का अर्थ क्या होता है? नेक्ड। और स्पर्म का अर्थ क्या होता है? सीड्स। मतलब ऐसा सीड, ऐसा बीज जो पूरी तरह से नेक्ड हो, नग्न हो, यानी हम उसको बाहर से देख सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उस फल का बीज बाहर की तरफ होता है, इसीलिए हम उसको जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है ना? या अर्थात नेक्ड सीड्स होता है वो। समझ में आया? दूसरा जो अपना पार्ट है वो होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है ना?
एंजियोस्पर्म की खासियत क्या है कि इसका जो फ्रूट्स होता है उसके अंदर बीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंगो, बनानास, गुआवा, अमरूद, इन मतलब आम, अमरूद, कटहर, ये सब जितना भी चीज होता है ना, ये सब कहाँ होता है? एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो ये कम विकसित पौधा होता है, ये कम विकसित। अगर फेनरोगेमी की बात करें ना तो ये कम विकसित है, और एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये अधिक विकसित है। मतलब इसमें फूल, फल, बीज सभी का निर्माण होगा, और इसमें फूल, फल, बीज का निर्माण तो होगा, मतलब कि इसका जो बीज रहेगा वो फल के बाहर रहेगा, इसका जो बीज रहेगा वो फल के अंदर रहेगा, इसलिए इसको बोलता है एंजियोस्पर्म, और इसका नाम होता है जिम्नोस्पर्म। समझ में आया? अब क्रिप्टोगेमी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो क्रिप्टोगेमी था ना, जिसमें फूल नहीं आ रहा था, उसको हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं। कौन कौन सा? पहला होता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, इसको हम नॉर्मल वे में एल्गी बोल सकते हैं जी। ठीक है, इसको थैलोफाइटा को हम नॉर्मल वे में एल्गी बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है ना? पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, और तीसरा कौन होता है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ना ही फल होता है, ना ही फूल होता है, ना ही बीज होता है, और भी बहुत कुछ नहीं होता है। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे, उसको एक एक डिटेल में जाएंगे, इनके एक एक डिटेल्स की बात करेंगे हम। ठीक है ना? तो प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल व्यू आपका ये है कि प्लांट किंगडम को विच आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द फेनरोगेमी एंड सेकंड क्रिप्टोगेमी। फेनरोगेमी ये था और क्रिप्टोगेमी ये था। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे अब इस पर्टिकुलर थैलोफाइटा की बात करेंगे हम। इस थैलोफाइटा एल्गी को उठाएंगे और इसका चीजों को हमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? एल्गी की हम बात कर रहे हैं इसमें, एल्गी, और इसको क्या बोला जाता है? इसको थैलोफाइटा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको थैलोफाइटा भी बोला जाता है। किसी भी प्लांट्स को जो हमने डिवाइड किया है 5 टाइप्स में, कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन पांचों को हम किस पैमाने पर उतारेंगे? देखिए, पहले जिसकी हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम हैबिटाट की, दूसरा बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर की, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तीसरा बात करेंगे हम उसके न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स, उसके न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, फोर्थ बात करेंगे उसके रिप्रोडक्शन की, और फिफ्थ में बात करेंगे उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। हैबिटाट की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। मतलब हमें क्या करना है? एल्गी का सबसे पहले हैबिटाट पढ़ना है, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। मतलब हर पैमाने पर उसको नाप के देखेंगे कि इसका क्या है और कहाँ पर ये चीज़ मिलता है। देखिए, अगर मैं इसके हैबिटाट की बात करूं दोस्तों, तो हैबिटाट मतलब आवास, ये रहता कहाँ है, मतलब जो एल्गी है वो हमें मिलता कहाँ है। तो सबसे पहले एल्गी जो होता है ना, वो नॉर्मल फॉर्म में मैनली जो होता है वो एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक होता है मतलब मुख्य रूप से पानी में रहता है ये। ठीक है ना? समुद्री और नदियों में पाए जाने वाला ये मेनली एक्वेटिक जो है ना आपका प्लांट्स है। तो मेनली एक्वेटिक तो है, बट देयर आर 2 टाइप ऑफ वाटर। एक जो आपका हो जाता है वो हो जाता है फ्रेश वाटर, और दूसरा होता है आपका मैरीन वाटर। पानी भी तो है, लेकिन पानी भी 2 तरह का है ना जी। देखिए, फ्रेश वाटर है और एक है
मैरीन वाटर। अब बहु फ्रेश वाटर जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। कैसे? देखिए, एक जो होता है वो होता है फ्लोइंग वाटर, मतलब जो लगातार बह रहा है, फ्लोइंग वाटर, जो हमें कहाँ मिलता है? रिवर में मिलेगा। और एक जो होता है वो होता है स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर। ये कहाँ मिलेगा? हमें पॉन्ड, तालाब में देखने को मिलेगा। तो फ्रेश वाटर भी देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेश वाटर। फर्स्ट इज दैट फ्लोइंग वाटर, ये कहाँ मिलेगा? रिवर में, लगातार पानी बह रहा है वहां पर हमें मिलेगा। और एक कहाँ मिलेगा? स्टेगनेंट वाटर, पॉन्ड में मिलेगा। ठीक है ना? अब मैरीन वाटर की बात होगी तो मैरीन वाटर जो होगा वो कैसा रहेगा आपका? एक वो वाटर रहेगा जो कि हमें सॉल्ट वाटर कहते हैं, खारा वाटर, खारा जल, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा? ओशियन में। ठीक है ना? और एक होता है ब्रेकिश वाटर, ब्रेकिश वाटर। तो जो हैबिटेट होता है इसका आपका एल्गी का, तो मेनली एक्वेटिक तो है लेकिन फ्रेश वाटर में भी रहता है और मेरीन वाटर में भी रहता है। तो नॉर्मल आपका ये चीज है। उसके अलावा ये और कहाँ मिल सकता है? ये मिल सकता है आपका मॉइस्ट सॉइल में, जो कि नमी युक्त जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी जो थोड़ी थोड़ी गीली रहती है, वहां पर ये एल्गी मिल सकता है। मॉइस्ट स्टोन पर मिल सकता है, मतलब जो पत्थर थोड़ा गीला हो उस पर मिल सकता है। और कहाँ मिलेगा? तो मॉइस्ट आपका वुड हो सकता है, गीली लकड़ी, बरसात में भीगी हुई लकड़ी पर भी ये मिल सकता है ना जी। तो हैबिटेट जो इसका हमने देखा एल्गी का, वो मेनली एक्वेटिक था, मॉइस्ट सॉइल था, मॉइस्ट स्टोन था, मॉइस्ट वुड था। तो ये था इसका हैबिटेट, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए।